हरे कृष्णा। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी ग्यारस, डोल ग्यारस और पार्श्व एकादशी के साथ ही वर्तमान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन ही आषाढ़ मास से शेष शैया पर निद्रामगन भगवान श्री हरि शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को भगवान के वामन अवतार का व्रत और पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु के बौने रूप अर्थात वामन अवतार की पूजा करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और सभी पापों का भी नाश होता है। आज के दिन पूजा करते समय व्रत की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत का अधूरा फल ही प्राप्त होता है। जो भक्त किसी भी वजह से व्रत रखने में समर्थ नहीं हो, उन्हें भी पूजा करके व्रत की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी की कथा, साथ ही आप सुनेंगे ग्यारस माता अर्थात एकादशी माता की आरती भी। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हर दिन सुबह के समय नियम से पौराणिक कथाएं भी सुनाई जाती हैं। अगर आपको कथाएं सुनना पसंद हो तो अपना प्यार आप इन कथाओं को भी जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी अर्थात वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूजित हो जाते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने श्री ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर महाराज फिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह आपने राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आप सभी पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण अब कीजिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वह मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन भी किया करता था। लेकिन देवराज इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। भगवान के ऐसे वचन सुनकर धनराज युधिष्ठिर ने फिर से पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और फिर मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवर्लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सभी नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी
दूसरे से स्वर्गलोक तो पूर्ण हो गए, अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने उस पर प्रसन्न होकर कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। ये थी परिवर्तनी एकादशी की कथा। आप सुनिए 11 माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे,
जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।